अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बहरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर जो हालिया टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, लेकिन बहरिया टाउन कराची के ऊपर उसके क्या असरात पड़े हैं और कुछ इन टैक्सेस के अंदर जो है वो रिवीजन भी हुई है, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। और ख़ास तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची में या कहीं पे भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो इन टैक्सेस से किस तरह बचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जो टैक्सेस रिवाइज़ हुए थे, यानी साल 2020-21 के जो टैक्सेस थे उसको चेंज करके 2021-22 के लिए जो है इन्होंने फाइलर का जो है वो 2% कर दिया था, पहले 1% होता था, और नॉन फाइलर के लिए 4% कर दिया था, जो कि पहले 2% होता था। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की जानिब से देखने में आया है जिसमें 7% की बात की जा रही है कि नॉन फाइलर के लिए टैक्स जो है वो 7% हो गया है। उस हवाले से मैं आपको डिटेल्स उसकी दूंगा, ब्रीफली इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि ये 7% टैक्स जो है ये नॉन फाइलर बायर के लिए, ठीक है, नॉन फाइलर सेलर के लिए नहीं है, और जो फाइलर है उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 7% जो है ये स्पेसिफिकली सिर्फ बायर, जो लोग प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं और नॉन फाइलर हैं, तो उनको अब जो है 7% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको टैक्सेस जो लगे थे, इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% कर दिया गया था। ठीक है, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। और एडवांस टैक्स जो है यानी जो विद होल्डिंग टैक्स है, उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा, इससे पहले मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, लेकिन जो लोग दोबारा से वीडियो देख रहे हैं या जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूँ। ठीक है, बहरिया टाउन में इस वक्त जो है 125 स्क्वायर यार्ड से लेकर 2000 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स हैं, इसी तरह हाउसेज़ हैं, फार्म हाउसेज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड रह करके आपको बात टैक्सेस के वाले से जो है वो बताऊँगा। इसमें जो 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है उसकी डीसी वैल्यू कोई 14 लाख के करीब थी। ठीक है, और इसी तरह 250 और ये सारा एक चार्ट है, वो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो उसके तहत जो है वो डीसी वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज किया जाता है। तो पहले फाइलर के लिए जो था 1% था, यानी बाइंग हो या सेलिंग हो विद होल्डिंग टैक्स, जो कि बढ़ के 2% हो गया। और नॉन फाइलर के लिए जो है पहले 2% था, वो बढ़ के 4% हो गया। उससे भी जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ा मार्केट में, क्योंकि देखें अब सिर्फ 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट नहीं है बहरिया में, 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट भी हैं, 2500 भी हैं। तो अब आप मिसाल के तौर पे प्रेजेंट 1 ले लें, 1 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का अगर प्लॉट नॉन फाइलर परचेज करता है, ठीक है, तो उसकी जो है डीसी वैल्यू 1,15,00,000 है। तो उसको जो है वो 4% के हिसाब से टैक्स आप खुद कैलकुलेट कर लें, तकरीबन कुछ 5 लाख के करीब जो है उसका टैक्स बनता है। ठीक है, जो पहले था। लेकिन अब अगर कोई बाय करता है और वो नॉन फाइलर है और उसको 7% लगेगा, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपए उसको जो है वो सिर्फ टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ की बड़े साइज़ की जो प्लॉट्स उस तरफ जाएंगे तो टैक्स इसका बढ़ता जाएगा। इसके अलावा गेन टैक्स भी बढ़ गया था। गेन टैक्स क्या होता है? गेन टैक्स होता है, मिसाल के तौर पर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपने 20 लाख रुपए किया, कोई भी जो है वो प्लॉट, विला, घर, कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, और आप उसको 1 साल के अंदर अंदर 25 लाख रुपए का बेच देते हैं, या 30 लाख का, जो भी एक अमाउंट है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप उसको 30 लाख रुपए का बेच देते हैं। 20 लाख का आपने लिया था, 30 लाख का आपने अगले 1 साल के अंदर अंदर जब आपने परचेज़ किया है, तो जो उसका प्रॉफिट आपको आया 10 लाख रुपए, वो हो गया आपका गेन। ठीक है, क्योंकि 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया, लगाया, और अब जो आप उस पर कमा रहे हैं, आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब उस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको, अगर आप पहले साल में उसको सेल कर रहे हैं और जो आपको टैक्स लगेगा वो लगेगा 15%, तो उस 10 लाख का 15% आप टैक्स पे करेंगे। इसी तरह दूसरे साल में अगर आप जाएंगे, यानी 2 साल के बाद बेचेंगे, तो उस 10 लाख रुपए का आप जो है 12.5% टैक्स पे करेंगे। इसी तरह तीसरे साल 10% है, चौथे साल ये कम हो के 6 साल के बाद आपका जो है ये टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी फिर आपका गेन टैक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप इसको मिसाल ले लें, और कोई भी प्रॉपर्टी, आप करोड़ वाली, 2 करोड़ 3 करोड़ वाली भी कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो ये सेम इसी तरह से जो इसकी टेबल अप्लाई होती जाएगी।
ठीक है, ये गेन टैक्स था जो पहले 4 साल का होता था, अब इस गवर्नमेंट ने 6 साल पे इसका जो है वो अरसा, इसका जो टाइम पीरियड है वो मुहित कर दिया प्लॉट्स के लिए। और इसी तरह हाउसेस, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हाउसेस में 4 साल के लिए गेन टैक्स है और अपार्टमेंट्स के लिए 2 साल का गेन टैक्स है। अब तीसरे नंबर पे आप आ जाएं, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनका ब्रीफ करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो, जिन लोगों को टैक्स के हवाले से जो है बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नंबर 3 पे बैरिया टाउन या पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर गवर्नमेंट ने डीम टैक्स लगा दिया। अब डीम टैक्स क्या है? डीम टैक्स होता है आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ रुपए तक की, यानी 25 मिलियन तक की, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको टैक्स फ्री है, चाहे आप खुद रह रहे हैं चाहे जिस तरह भी है। लेकिन 2.5 करोड़ तक की अगर उसकी मालियत है तो वो आपके लिए उस प्रॉपर्टी पे कोई डीम टैक्स नहीं है। लेकिन जब 2.5 करोड़ से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, आपको मिसाल तौर पे 2 प्लॉट हैं, एक 2.5 करोड़ रुपए का है, दूसरा जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, सही है। 2.5 करोड़ वाला तो आपको जो है वो घर है या जो भी आप उसमें रह रहे हैं, लेकिन जो अगला 1 करोड़ है उस 1 करोड़ के ऊपर आपको जो है गवर्नमेंट टैक्स करेगी, ठीक है। यानी उसका 5% जो वैल्यू है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो जो है आप उसकी 5%, 1 करोड़ की जो वैल्यू बनती है वो समझ लें आपने उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं सालाना, ठीक है। अब उस 5% का 20% आपको प्रॉफिट है, तो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है 2.5 करोड़ से अलावा, तो उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1% जो है आपको, समझ लें आप समझाने के लिए कह रहा हूँ कि रेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, किराया दे रहे हैं, जो कि आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो टैक्स कह लें आप, वो 1% आपको टैक्स देना होगा। यानी 1 करोड़ की चीज़ है 1 लाख टैक्स है, 2 करोड़ की चीज़ है 2 लाख टैक्स है, यानी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसका 1% आप जो है वो डीम टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अब इसमें थोड़ी सी लोग क्वेश्चन करते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी किसी का प्लॉट है, वो 3 प्लॉट हैं, ठीक है। अब एक प्लॉट उनका जो है वो 1 करोड़ का है, दूसरा प्लॉट भी 1 करोड़ का है और तीसरा भी 1 करोड़ का, या घर है कोई भी, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, तो उसमें अगर 3 करोड़ की वैल्यू बनती है तो 2.5 करोड़ तो आपको एग्जैम्प्ट हो गया, ठीक है। ऊपर का जो 50 लाख बचा, उस 50 लाख के ऊपर आपको जो है डीम टैक्स लग जाएगा, सही है। इसी तरह अब आप देख लें, आपकी एक लाहौर में प्रॉपर्टी, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में है, कोई फार्म हाउसेज हैं, कोई अपार्टमेंट है, कोई भी चीज़ है, कोई घर है, कोई ओपन प्लॉट पड़ा हुआ है, सारी जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे, उस सारी का आप टोटल जो है वो सम कर लें। अगर आपका वो टोटल जो है वो मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपए बन रहा है, तो 2.5 करोड़ रुपए आपको एग्जैम्प्ट हो गया क्योंकि वो आपके अपने इस्तेमाल में आ गई गवर्नमेंट के बकौल, और ऊपर के जो 2.5 करोड़ रुपए होंगे उस पर आपको जो है वो सालाना 1% टैक्स लगेगा, यानी 2.5 करोड़ का 2.5 लाख रुपये सालाना आपने उसका टैक्स पे करना है। अब नंबर 1 पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ गया था, ठीक है। नंबर 2 पे आपका गेन टैक्स बढ़ गया। नंबर 3 पे आपको ये डीम टैक्स लगा दिया। ये 3 टैक्सेस हैं। अब आ जाते हैं इससे बचना कैसे है, ठीक है। क्विकली मैं ब्रीफ करूंगा। देखें, सबसे पहले तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे मशवरे देंगे, लेकिन देखें जो नेगेटिव चीज़ें आपने उस तरफ नहीं जाना है। अल्टीमेटली टैक्सेस जो हैं ये वक्त की ज़रूरत भी है, और हमारे मुल्क की इकॉनमी और कंडीशन को देखते हुए हमें एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते टैक्सेस जो है वो अपने पे करने चाहिए, ठीक है। जो भी टैक्सेस लगते हैं वो अल्टीमेटली हमारी फलाह के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। गवर्नमेंट अगर हमसे ले रही है तो उसके बदले में वो बहुत सारी चीज़ें देने की हमें पाबंद होती है, और मुल्क इसी तरह चलते हैं। अब आप टैक्स से अगर बचते हैं, 2 नंबर करते हैं, 2 नंबरियाँ या इस तरह की, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन आप फेयर तरीके से बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर आप कुछ इस तरह के ऑप्शंस लें तो आपको इंशाल्लाह जो है वो टैक्सेस से आप बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ओपन फाइल्स ले लें, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं आपको ओपन फाइल्स देती हैं, आप उसके अंदर काम कर लें। ओपन फाइल का ये होता है कि अभी तक वो जो है प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यानी वो लैंड मौजूद नहीं है, तो वो जस्ट एक फ़ाइल के तौर पे उसको ट्रेड हो रहा है। तो उसमें लोग जो है फ़ाइल ले करके, अच्छा ओन भी आ जाता है, उसको लोग जो घुमा देते हैं, तो उसके ऊपर अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। वो आप किसी भी शहर में कर सकते हैं, रिलायबल अथेंटिक जो आपके सोसाइटीज़ हैं उनके साथ आप काम करके, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारे जो ऑथेंटिक हैं लोग जो काम कर रहे हैं, जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, आप उसके साथ कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आपके लिए बैरिया टाउन कराची में अगर आप आ जाएं तो जितने भी इस वक्त बुकिंग पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक शॉपिंग मॉल्स में कोई आप शॉप ले लेते हैं, शोरूम्स ले लेते हैं, आप अपार्टमेंट्स ले लेते हैं, अब कोई भी चीज़ है बैरिया टाउन में प्रोजेक्ट है उसमें जा कर के आप ले लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई विला बन रहा है, कोई प्लाजा बन रहा है, आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो ले लेते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट्स पे उससे बात कर लेते हैं, या आप 1 साल का है, जिस तरह भी आप तय करते हैं, तो आप उसमें भी एक जो है वो अच्छी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और वो भी आपका जो है टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है, प्रॉपर बैरिया से जाकर उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, तब तक आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है,
तो आपके पास दूसरा तरीका ये आ गया। और सबसे और अच्छा और रिलायबल तरीका जो यूज़ किया जा रहा है, जो कि मैं मशवरा भी देता हूँ, देखें इस वक्त आप मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको कहा 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो आपको एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके ऊपर जितनी आपको टैक्स लगेगा। अब आपके पास टोटल 5 करोड़ रुपए है, आपने 2 प्लॉट लिए 2.5 करोड़ वाले, एक आपका एग्जाम्प्ट होगा, एक पे आप दे रहे हैं टैक्स। लेकिन क्यों ना आप ऐसा काम करें कि आप 5 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर लें, टैक्स भी आपको 1 रुपया ना लगे। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप बैरिया टाउन कराची की मिसाल ले लें। 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट का यहाँ पर 14 लाख रुपए जो है उसकी डीसी वैल्यू है। अब उस 14 लाख के अंदर आपका प्रेजेंट 23-24 का प्लॉट भी आ गया, उस 14 लाख के अंदर आपका जो अली ब्लॉक भी आ गया। अली ब्लॉक की इस वक्त वैल्यू जो है वो 70 से 80 लाख रुपए है, ठीक है। 20-30 लाख वाला भी प्लॉट मिल जाता है। तो बजाय आप जो है 2.5 करोड़ की 2 प्रॉपर्टियाँ लेके उस पर टैक्स दें, आप अली ब्लॉक जैसी कोई भी चीज़ है, या आप प्रेजेंट 6 है, प्रेजेंट 6 की डीसी वैल्यू 28 लाख रुपए है, उसका प्लॉट जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का है। आप 5 प्लॉट अगर ले लें ना प्रेजेंट 6 के, 5 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट हो गए, लेकिन टैक्स जो है ना आपको वो 28 लाख के हिसाब से अगर आप लगाते जाएंगे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा नहीं बनता उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि डीसी वैल्यू के ऊपर बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी 5 करोड़ की हो गई है क्योंकि आपने मार्केट वैल्यू के ऊपर परचेज़ की है, लेकिन डीसी वैल्यू उसकी जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है। तो अभी भी आपको मज़ीद जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आप 500 स्क्वायर यार्ड का भी बैरिया टाउन में प्लॉट ले सकते हैं। मैं बैरिया टाउन की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन जो डीसी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो बैरिया टाउन की है। अगर आप एज़ कम्पेयर टू कराची प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस देख लें, आप वहाँ पे लेते हैं जितना का आपको प्रॉफिट मिलता है, डीसी वैल्यू इतनी बढ़ गई है, लेकिन बैरिया की जो है वो इंतहाई मुनासिब है। यानी 125 गज़ का 14 लाख रुपए का, इसी तरह 250, 500, इवन आप 1000 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट अगर ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू उसकी कहीं ज़्यादा है, डीसी वैल्यू उसकी कम है। तो इसको जो है आप बड़े आसानी से जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टैक्स आपको उसी अमाउंट के ऊपर लगेगा जितने की उसकी डीसी वैल्यू है, और मार्केट रेट के ऊपर आप उसको ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो, इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। मेरा नंबर दिया गया है। वीडियोज़ हमारी देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।